बीए सेकेंड ईयर के सभी बच्चों का ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रांस के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। फ्रांस में जो वर्तमान में संविधान लागू है उसे पंचम गणतंत्र का संविधान कहते हैं। यह 1958 में लागू हुआ था और जनरल डिगॉल ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। फ्रांस का संविधान जो पंचम गणतंत्र का संविधान है 1958 में जो लागू हुआ है, इसे संकट काल का शिशु कहा जाता है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि इसे संकट काल का शिशु क्यों कहते हैं। क्योंकि उस समय फ्रांस में भयंकर राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई थी। जो चतुर्थ गणतंत्र का संविधान था उसमें जो व्यवस्थाएं थीं उसने राजनीतिक अस्थिरता को इतना बढ़ावा दिया कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाती थी और गिर जाती थी। कुछ सरकारें तो कुछ महीनों में ही गिर जाती थी। चारों ओर अस्थिरता का माहौल था। ऐसे में जनरल डिगॉल ने अपने मंत्री परिषद के सदस्यों और एक संवैधानिक परिषद के साथ मिलकर पंचम गणतंत्र का संविधान बनाया और 1958 में उसे लागू किया ताकि देश को राजनीतिक अस्थिरता से मुक्ति मिल सके और राजनीतिक स्थिरता कायम हो सके। इसलिए इसे संकट काल का शिशु कहा जाता है। आइए संविधान की अन्य विशेषताएं क्या हैं वो भी देखें। सबसे पहले संविधान में एक प्रस्तावना है, लेकिन इसकी प्रस्तावना भी अलग है अन्य देशों के संविधानों से। भारत सहित अन्य देशों के संविधानों की प्रस्तावना में संविधान के मूल उद्देश्यों का वर्णन होता है, परंतु जो फ्रांस के संविधान की प्रस्तावना है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है और जनता को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये प्रस्तावना में ही बताया गया है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति भी निष्ठा प्रस्तावना में ही जाहिर की गई है। फ्रांस के संविधान की जो सबसे अहम विशेषता है वो है कि पंचम गणतंत्र के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली की भी समन्वय स्थापित किया गया है ताकि राजनीतिक स्थिरता हो सके। अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अनुरूप इस संविधान में राष्ट्रपति को अत्यंत शक्तिशाली बनाया गया है और उसकी तुलना में प्रधानमंत्री और संसद की शक्तियां कम हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भविष्य में फिर से ऐसा संकट ना हो कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा ना कर सके। तो फ्रांस के राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां दी गई हैं और फ्रांस का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। तो एक विशेषता ये भी है फ्रांस के संविधान की कि फ्रांस में लोकतंत्र और गणतंत्र है और ये भी लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से संविधान में कि फ्रांस के गणतंत्रीय स्वरूप को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की गई है और फ्रांस का जो राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और फ्रांस के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो भी पर्याप्त लंबा है। फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष होता है और राष्ट्रपति की तुलना में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की शक्तियां कम हैं। एक और विशेषता जो फ्रांस के संविधान की है और जो यूनिक है वो है कि फ्रांस की संसद जो है उसमें 2 सदन हैं, नेशनल असेंबली और सीनेट, और दोनों सदनों की शक्तियां एकदम बराबर हैं। आमतौर पर यह होता है जैसे कि भारत और ब्रिटेन में कि निम्न सदन की शक्तियां अधिक हैं या अमेरिका में उच्च सदन की शक्तियां अधिक हैं, परंतु फ्रांस में ना उच्च सदन की शक्तियां अधिक हैं ना निम्न सदन की शक्तियां अधिक हैं, बल्कि फ्रांस के संविधान में संसद के दोनों सदनों की शक्तियां बराबर रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त संविधान में राजनीतिक दलों को भी मान्यता प्रदान की गई है। अधिकतर संविधानों में राजनीतिक दलों का जिक्र नहीं होता। भारत में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, फ्रांस में है। यही डिफरेंस है कि फ्रांस के संविधान में राजनीतिक दलों का जिक्र किया गया है, अर्थात राजनीतिक दलों को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। फ्रांस के संविधान में जो है वो समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व को बहुत महत्व दिया गया है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को संविधान में आत्मसात किया गया है और संप्रभुता जनता में निहित की गई है और जनता को पर्याप्त मौलिक अधिकार दिए गए हैं। फ्रांस का संविधान लोकतंत्र और गणतंत्र का एक अनुपम उदाहरण है। फ्रांस के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भी काफी हद तक लागू किया गया है, लेकिन फ्रांस के संविधान में न्यायपालिका के संबंध में भी कुछ अलग व्यवस्था है और प्रशासकीय न्यायालयों की भी व्यवस्था की गई है, अर्थात सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अलग से प्रशासनिक न्यायालय होंगे जो उनसे संबंधित
मामलों का फैसला करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस के संविधान में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि अलग हैं, और फ्रांस के संविधान ने एक और संस्था की स्थापना की है जो कि फ्रांस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और वो है संवैधानिक परिषद। संवैधानिक परिषद के 9 सदस्य होते हैं और उनका कार्यकाल प्रत्येक सदस्य का 9 वर्ष होता है। और संवैधानिक परिषद को कुछ ऐसे कार्य सौंपे गए हैं जो कि आमतौर पर दूसरे देशों में दूसरी संस्थाएं करती हैं। जैसे कि संवैधानिक परिषद का पहला कार्य है देश में निर्वाचन करवाना। अधिकांश देशों में निर्वाचन करवाने का कार्य इलेक्शन कमीशन करता है, लेकिन फ्रांस में जो ये कार्य है वो संवैधानिक परिषद को सौंपा गया है। इसी प्रकार से जनमत संग्रह की व्यवस्था कराना, ये भी फ्रांस में जो कार्य है वो संवैधानिक परिषद को सौंपा गया। जी हाँ, फ्रांस में जनमत संग्रह की भी व्यवस्था है। जब कोई संविधान में संशोधन होता है और अगर वो संशोधन प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित है और संसद ने उसे पारित कर दिया है, तो फिर उसे जनमत संग्रह के लिए जनता के सामने रखा जाता है। और ये निर्वाचन का कार्य हो या जनमत संग्रह का कार्य हो, ये दोनों कार्य संवैधानिक परिषद करती है। और संवैधानिक परिषद को एक और महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है, और वो है कि प्रत्येक कानून की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार। ये कार्य भारत में और अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, परंतु फ्रांस में ये कार्य संवैधानिक परिषद द्वारा किया जाता है कि यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो संवैधानिक परिषद उसे अवैध घोषित कर सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांस में संवैधानिक परिषद एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। फ्रांस का संविधान संक्षिप्त है, लिखित है और कठोर है, अर्थात उसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह भी फ्रांस के संविधान की एक विशेषता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान के द्वारा राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करके राजनीतिक स्थिरता के प्रयास किए गए, और इसके लिए संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणालियों का समन्वय किया गया। अब देखिए, एक तरफ तो संसदीय शासन प्रणाली की इस विशेषता को अपनाया गया है कि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे, लेकिन दूसरी ओर अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अनुरूप राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है और जो मंत्री होते हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। ये सारी बातें अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अनुरूप हैं। कुल मिलाकर फ्रांस का जो संविधान है वो भले ही जनरल डे गॉल और उनके कुछ साथियों ने मिलकर बनाया, लेकिन वो वहाँ पर सच्चे लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थापना करता है, और फ्रांस के नागरिक इस संविधान के द्वारा मिले हुए मौलिक अधिकारों का बहुत ही अच्छे तरीके से उपभोग करते हैं। फ्रांस का पंचम गणतंत्र का संविधान जो है वो कुछ ऐसी विशेषताएं रखे हैं जो अन्य देशों के संविधानों में नहीं मिलती, तो मैंने आपको बता दी। एक तो संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समन्वय, दूसरा सदन के दोनों सदनों की शक्तियों का एकदम समान होना, और तीसरा एक यूनिक संस्था संवैधानिक परिषद का गठन और संवैधानिक परिषद को अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंपना। तो फ्रांस का संविधान, पंचम गणतंत्र का संविधान जो 1958 से लेकर आज तक फ्रांस में लागू है, फ्रांस को एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश के रूप में स्थापित करने में सफल रहा है। धन्यवाद।